क्या आपने कभी भागदौड़ भरे दिन के बीच एक पल को रुककर खुद से पूछा है, ये सब किस लिए? हम रोज सुबह उठते हैं, किसी लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं, कुछ पाने की कोशिश में खुद को खोते जाते हैं। हम तारीफ के पीछे भागते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर भी अंदर कहीं खालीपन महसूस करते हैं। कभी कभी जब आप अपने कमरे में अकेले बैठते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देख रहे होते हैं, कोई चमक रहा है, कोई बिखर रहा है, और उन सभी तस्वीरों के बीच आप खुद से सवाल करते हैं, क्या ये मैं हूं या बस एक चेहरा जिसे मैंने समय के साथ पहनना सीख लिया है? हम सब जीवन में कुछ सच्चा पाना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो पल भर की वाहवाही से ऊपर हो, जो हमारे अस्तित्व की जड़ों को छूता हो। पर सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को पहचान ही नहीं पाए हैं। हम वो नहीं है जो हम इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं, ना ही वो जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। हम उससे कहीं गहरे, कहीं शांत और कहीं ज्यादा रहस्यमय हैं। लेकिन उस गहराई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। जब मन में भ्रम होता है, तब निर्णय भी धुंधले हो जाते हैं। मन एक मंदिर है, और जब ये मंदिर अंधकार से भर जाता है, ईर्ष्या, गुस्से, लालच और डर के धुएं से, तब भीतर की दिव्यता भी ढक जाती है। जब तक हम उस धुएं को बाहर नहीं निकालते, तब तक रोशनी दिखनी मुश्किल है। हर दिन जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, अपनी असफलताओं से खुद को परिभाषित करते हैं, जब हम बीते कल की गलतियों को आज की सजा बना देते हैं, तब हमारा मन खुद ही अपने लिए जेल बन जाता है। और ये जेल बाहर नहीं, हमारे ही भीतर होती है। अगर हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन के उस अनजाने हिस्से को देखना होगा, जहां हमारी सबसे सच्ची आकांक्षाएं और डर छुपे हुए हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं, पैसा, नाम, रिश्ते, प्रतिष्ठा। पर जो व्यक्ति कुछ समय हर दिन खुद के भीतर बैठता है, वही असली खजाना पाता है। जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हो, बिना दिखावे के, बिना शर्म के, तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक ऐसी ऊर्जा जो न तो किसी किताब में मिलती है, न किसी गुरु के प्रवचन में। वो ऊर्जा खुद आप है। वो आत्मा की आवाज है जो हर रोज आपसे बात करना चाहती है, पर आपकी व्यस्तता और शोर के कारण वो आवाज दब जाती है। दूसरों की बातों से खुद को परिभाषित करना बंद करो। अपने बारे में जो सबसे पवित्र सत्य है, वो ये है कि आप खुद ईश्वर की एक जीवित अभिव्यक्ति हो। कोई भी आपको पूरी तरह समझ नहीं सकता, क्योंकि आपका सफर और आपकी आत्मा अनोखी है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तो फिर न कंपैरिजन की जरूरत रहती है, न वैलिडेशन की। हर सुबह जब आप आंखें खोलें, तो सबसे पहले ये सवाल करें, क्या आज मैं अपनी आत्मा के करीब गया या फिर और दूर? जब हम सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं, तो धीरे धीरे अंदर एक घुटन जन्म लेती है। लेकिन जब हम सच्चाई के लिए जीते हैं, तो एक हल्कापन, एक स्थिरता और एक मौन सुख जीवन में उतरता है। मन को साफ करने का अर्थ सिर्फ ध्यान करना नहीं है। इसका अर्थ है हर उस सोच को छोड़ देना जो आपको छोटा बनाती है, हर उस याद को क्षमा कर देना जो आज की खुशी को चुरा रही है, और हर उस डर से ऊपर उठना जो आपके सपनों के रास्ते में दीवार बना हुआ है। अपने अंदर के मंदिर को सजाओ, अपने विचारों को ऐसा बनाओ कि वे किसी को चोट न दे। अपनी नीयत को ऐसा रखो कि वो खुद आपको रात में चैन से सुला दे, क्योंकि जब नीयत साफ होती है, तब रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। और जब आप भीतर से सच्चे होते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। याद रखो, जीवन एक बाहरी यात्रा नहीं, ये एक भीतरी जागरण है। जब आप खुद को समझ लेते हो, तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। जब आप खुद से प्रेम करने लगते हो, तो रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो, तो बाहर का शोर आपको तोड़ नहीं पाता। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत किसी और की खबरों से नहीं, बल्कि खुद की खबर से करो। कुछ मिनट मौन में बैठो, अपने मन को देखो, और जो भी गंदगी हो
उसे पहचानो, स्वीकारो और फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। ये सफाई एक दिन में नहीं होगी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने भीतर उस दिव्यता को फिर से देख पाओगे जो बचपन से आपके साथ थी, पर बड़े होते होते धूल में छुप गई थी। अगर तुमने खुद को पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लोग आएंगे, जाएंगे, सराहेंगे, नकारेंगे, पर अगर तुम अंदर से स्थिर हो तो तुम जीवन की हर चुनौती को एक मुस्कान से स्वीकार करोगे। यही पहला कदम है आत्मबोध की दिशा में, सत्य की ओर और उस शक्ति की ओर जो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। बस अब तुम्हें उसकी याद आनी शुरू हुई है। जब इंसान अपने भीतर की शांति को छूने लगता है, तब वो एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जो शब्दों से परे होती है। पर यह यात्रा तभी पूरी होती है जब हम एक और गहरी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो सिर्फ बाहर की परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिध्वनि होती है। हम जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जिस तरीके से अपने अनुभवों को देखते हैं, वही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। ये दुनिया एक दर्पण की तरह है और ये दर्पण हमारे चेहरे नहीं, हमारे इरादों, हमारी ऊर्जा और हमारी आत्मा की छवि लौटाता है। अगर अंदर में डर है तो बाहर की दुनिया खतरनाक लगेगी। अगर भीतर में प्रेम है तो वही संसार भी अवसरों से भरा लगेगा। और यही वो जगह है जहां हमें समझना होता है कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी भावनाएं ही हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। जो बीज हम बोते हैं वही फल बनकर वापस आता है। ये कोई रहस्यमय दर्शन नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक सत्य है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा परेशानियों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग छोटी सी रुकावट में ही टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी चेतना की स्थिति ही हमारे अनुभव की जड़ है, तब हम रुककर हर प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं, क्या ये विचार मुझे ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है? क्या ये भावना मुझे मेरी शक्ति से जोड़ रही है या मुझे निर्बल बना रही है? हर विचार एक बीज की तरह होता है, और अगर हम बार बार डर, असुरक्षा और संदेह बोते हैं, तो फिर जीवन में शांति और शक्ति के फूल कैसे खिलेंगे? ये दुनिया ऊर्जा से चलती है और हर व्यक्ति एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र है। आपकी उपस्थिति ही लोगों को या तो सुकून देती है या बेचैनी, और इस ऊर्जा का स्रोत कोई और नहीं बल्कि आपके भीतर के विचार और इरादे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा रहस्य है। जितना हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और निर्मल बनाए रखते हैं, उतनी ही जिंदगी हमारे साथ सरलता से बहती है। इसका ये अर्थ नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, पर फर्क ये होता है कि जब अंदर स्थिरता होती है तो तूफान भी सिर्फ बाहर से लगता है, भीतर उसका असर नहीं होता। पर इस ऊर्जा को बनाए रखना तभी संभव है जब हम अपने जीवन में संतुलन और मौलिकता की आदत डालें। हमें ये समझना होगा कि हर चीज का एक समय है और हर कर्म का एक परिणाम। कभी कभी हम किसी चीज के लिए अधीर हो जाते हैं, प्यार, सफलता, पहचान, और फिर हम अधैर्य में गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम हर स्थिति में अपनी आंतरिक गति को नियंत्रित करना सीखते हैं। जीवन में कभी कभी आपको बस बैठकर इंतजार करना पड़ता है। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद धैर्य से बादलों का इंतजार करता है। आप पूरे ब्रह्मांड को हिला नहीं सकते, पर आप अपने भीतर की स्थिरता को तो बना सकते हैं। क्योंकि जब आप शांत होते हैं, तभी आप जीवन के संकेतों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और ये संकेत हर दिन, हर मोड़ पर आते हैं। कभी एक इंसान के शब्दों में, कभी एक खामोशी में, कभी किसी असफलता के भीतर छिपे पाठ में, और अंत में बात आती है सत्य के साथ खड़े होने की। जब सारी दुनिया आपको झूठी उम्मीदों, बनावटी छवियों और दिखावे में उलझा रही हो, तब भी अगर आप अपने भीतर की आवाज के प्रति सच्चे रह सको, तो वही आपकी असली विजय होती है। सत्य कोई नारा नहीं है, नहीं कोई बाहरी नियम,
सत्य वो कंपन है जो भीतर गूंजता है जब आप कुछ सही करते हो, और वो बेचैनी भी जो तब होती है जब आप जानबूझकर अपने मूल से दूर जाते हो। जब आप हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़े रहते हो, भले ही वो कठिन हो, भले ही लोग साथ न दे, तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है जो कभी बंद नजर आते थे। क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलने वाले अकेले नहीं होते, वे ईश्वर के साथ चलते हैं। याद रखो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है। जो तुम सोचते हो वही ब्रह्मांड सुनता है। जो तुम करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए हर दिन अपने मन को साफ रखो, अपनी ऊर्जा को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को एक ऐसी अग्नि में तपाओ जो तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जला दे और सिर्फ प्रकाश बचा रहे। ये कोई आदर्शवाद नहीं है, ये जीवन की सबसे वास्तविक और शक्तिशाली समझ है। और अगर तुम इसे जी सको तो तुम सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, एक जागृत आत्मा बन जाओगे। और उस जागरण से जो शांति आती है वो किसी भी दौलत, शोहरत या तालियों से कहीं अधिक अमूल्य होती है। और अब जब हम इस यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां हमने जीवन, आत्मा और चेतना के गहरे जल में डुबकी लगाई, तो मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके भीतर पहले से ही वो सब कुछ मौजूद है जिसे आप बाहर खोजते आए हैं। शक्ति, शांति, प्रेम, उत्तर, ये सब आपके हृदय में उसी क्षण से है जब आपने पहला श्वास लिया था। पर जीवन की दौड़, समाज की शोरगुल और मन के भ्रमों ने हमें उस भीतर की आवाज से काट दिया है। आज बस इतना करना है, रुकना है, सुनना है और वापस लौटना है अपने मूल की ओर, अपने सत्य की ओर। हो सकता है रास्ता सरल न हो सकता है बहुत शोर हो भीतर और बाहर, पर वो एक क्षण जब आप पूरी ईमानदारी से खुद से मिलते हैं, वही क्षण आपके पुनर्जन्म का होता है। और जब आत्मा जागती है तब वो अकेली नहीं चलती, तब पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे चलता है। आज आपने जो सुना वो केवल ज्ञान नहीं था, वो एक स्मरण था कि आप कितने गहरे, कितने विशाल और कितने दिव्य हैं। और यही स्मरण ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। इस यात्रा को यही मत रोकना, इसे अपने भीतर ले जाओ, अपने हर निर्णय में, अपने हर संबंध में, अपने हर मौन में। और याद रखो, जब भी भ्रम हो, जब भी थकान हो, जब भी लगता है कि रास्ता खो गया है, तब आंखें बंद करना, श्वास को महसूस करना और खुद से ये कहना, मैं वो हूं जो समय से परे है। मैं वो शक्ति हूं जो कभी नहीं टूटती। मैं वो सत्य हूं जो कभी मिटता नहीं। यही तुम्हारी असली पहचान है। धन्यवाद। आपका समय, आपका मौन और आपकी उपस्थिति इस यात्रा को अर्थ देने के लिए आभार।